क्या कोई पुलिस वाले से रिश्वत मांग सकता है? अपने स्टाफ का तो हर कोई यार ख्याल रखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई स्टाफ के बंदे से ही पैसे ऐंठ ले? ऐसे ही वाकया आया है दिल्ली के मॉडल टाउन थाने का, क्योंकि वहाँ पर जो एएसआई है वो सुदेश कुमार यादव और उनके जो पीठ के जो और क्रम वो थे कांस्टेबल वगैरह, वो राउंड पे निकलते हैं। जब वो राउंड पे निकलते हैं तो वहाँ पर फिर वो देखते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो छत की मरम्मत कर रहा है। तो उसको जाकर बोलते हैं कि यार ये भाई तुम्हारा ना गैर कानूनी है, ऐसा है ना, तुमने क्या इजाजत इसकी जो अनुमति ली थी आपने? नहीं जी, हाँ अनुमति ली थी। अब ये कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बहुत अपने घर का वो है, छत वो खराब हो गई थी, उसको मरम्मत के लिए इसको कर रहे हैं। तो भाई वो तो ठीक है, लेकिन तुमने क्या कभी इसके बारे में सोचा है कि इसकी अनुमति भी लेते हैं? मैंने कहा हाँ ली थी, ये देखो। क्या नहीं भाई, ये तो अनुमति, ये तो तुमने उसे ली है एनसीटी से, तो हमारे से तो ली नहीं तुमने। मैंने तुमसे तो क्या लेना? क्यों? मैं क्या, हम यहाँ के भाई राजा हैं, यहाँ जो हम चाहेंगे ना उसके हिसाब से काम होगा। तुम अपने हिसाब से कैसे काम कर सकते हो? ये नहीं होगा भाई। ये तो तुम ऐसा करो, अनुमति लो इसकी, तो जाकर इसका आप अपना काम कर सकते हो। लेकिन नहीं यार, ये तो हम तो स्टाफ के बंदे हैं। तो कौन सा स्टाफ? कि मैं दिल्ली पुलिस का रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ। बोले, वो तो ठीक है, रिटायर्ड हो ना आप, अभी फिलहाल तो नहीं होना है वर्तमान में। तो फिर आप कैसे उसके धोन जमा रहे हो कि रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ मैं? हाँ भाई, हम तो वर्तमान में हैं, हमारा काम है वर्तमान में जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसको हमें वो करनी है। मैं कहा भाई यार, तो हद कर दी तुमने। मैं कहा स्टाफ का बंदा हूँ तुम्हारा, फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो। तो भाई तुम स्टाफ के बंदे हो तो स्टाफ के जानते हो तुम कि किस तरह क्या करते हो। तो ये नहीं देखते तुमने भी तो खा पी कर डकार मारी होगी। ऐसा तो है नहीं कि तुमने कुछ करा नहीं होगा। तो भाई तुमने भी तो लिया है, तभी तो अब तुम मकान वगैरह बना रहे हो। तुम भी खेले खाए आदमी हो यार। क्या मैं कुछ भी हूँ, चाहे कैसे भी हूँ, मैंने कैसा भी क्यों हूँ, तुम्हारा भी तो काम है वही जो हमारा काम है। तुम रिटायर हो गए और हम वर्तमान में अभी पोस्टिंग पे हैं, तो हमारी बात ज्यादा होगी। तुम इंस्पेक्टर हो, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अब नहीं हो। अब हमारा कानून चलेगा। या तो तुम्हें 4 लाख रुपए दो, या फिर काम रोक दो। बस हमारा ये काम नहीं हो सकता। लेकिन ये कैसे तुम कह रहे हो यार काम नहीं हो सकता? ये काम, ये छत गिर रही है, वो उसको ठीक करवा रहा हूँ मैं तो। मैंने कहा भाई तुम भी तो ऐसे कभी गए गए होंगे किसी के वहां पर, जो कोई छत ठीक कर रहा होगा, कोई दीवार ठीक कर रहा होगा, प्लस्तर छत, क्या ये जो फर्श ठीक कर रहा होगा, नाली खुदवा रहा होगा, तो वहां पर भी तो तुम गए थे। कभी तुमने भी तो ली होगी, कुछ करा होगा। अरे भाई यार, जो करा लिया दिया वो तो ठीक है, लेकिन अब ये तो मामला गड़बड़ है। ये तो अब तुम फिर समझ लो कि फिर मेरे से पंगा लोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, जो सुदेश कुमार जो है ऐसा, ये वो कह रहा है कि भाई तू धमकी दे रहा है हमें। ये धमकी नहीं, ये तुम्हारे लिए चेतावनी है कि तुम रहने दो। मैं भी तुम्हारे स्टाफ का हूँ, खेला खाया हूँ मैं, किस तरह क्या काम होता है मुझे पता है। लगा भाई ठीक है, कर ले जो कुछ करना है, लेकिन ये है ना कि जब तक 4,000, 4,000 क्या 4 लाख नहीं देगा ना, तब तक काम नहीं होगा। बस ये देख ले। वो भाई परेशान हो जाता है जो पीड़ित व्यक्ति है, वो जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर है। अब वो क्या कहता है कि भाई वो जाता है अपने वहाँ पर थाने में उसको जो एसएचओ है उसको कहता है, अपना परिचय देता है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है भाई, जो एसएचओ है वहाँ का, मारा टाउन थाने का, वो ऐसा है कि मैं ना जो ऐसा ही है उससे मिलना चाहता हूँ, और उसको कहो कि मेरे से मिले आकर। बोला वो तो ठीक है, लेकिन मेरी तो कोई जो समस्या है उसका तो हल करो। मैंने कहा भाई उससे मिलूंगा तभी तो समस्या हल होगी। वो भाई ऐसे सोच के वो क्या करता है, आगे फिर जो दिल्ली पुलिस का विजिलेंस है उससे फिर वो कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करने के बाद जो दिल्ली का विजिलेंस है उसका कांटेक्ट, आप कहीं भी कभी भी कोई पुलिस वाला आपसे कुछ पैसे मांगे तो आप 1064 पर कॉल करें। वो आपकी जरूर, ये हेल्पलाइन है, वो 1064, तो इसके ऊपर कांटेक्ट करें और उसको अपनी समस्या बताए विजिलेंस को। वो टीम आएगी और आपको है ना उस समस्या से निदान दिलाएगी। ये आप जरूर ध्यान रखना।
और नहीं तो आप यहाँ पर दिल्ली में है 12 खंबा रोड पर, ये उनका विजिलेंस का ऑफिस है, वहाँ पर आप लिखित भी दे सकते हैं, मतलब ये बाय फेस भी आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि आप वो फिर वहाँ पर दे देता है, और फिर वहाँ जाने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति है उसका नाम नहीं रखते, क्या यार वो उन्होंने नाम छापने से मना करा तो फिर कहने से भी मना, तो फिर उन्होंने क्या करा, वहाँ पर मॉडल टाउन जो थाना है वहाँ गया, और वहाँ पर जाने के बाद जो उसे मिला एसआई सुदेश कुमार यादव से, और उसके बाद फिर उसको 2 लाख रुपए दिए, वहाँ पर कमरे में जाकर उसके 2 लाख रुपए दिए। जैसे वो दे रहा था, क्योंकि उसने तो पहले विजिलेंस में शिकायत करी थी, कंप्लेंट कर दी थी, तो उसको फिर उन्होंने कह ही दिया था कि भाई है ना, जो ये है अपने नोटों का ध्यान रखना, और किसने क्या किया, कितना लिया दिया वो ध्यान रखना, और उसकी वीडियो बनाना। ठीक है, वो उसने फिर ऐसे कर दिया। अब वो जो हाई दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर था, तो उसने फिर जो वीडियोग्राफी कर ली अपने फ़ोन से ही। फ़ोन में ऐसा होता है कि अब सिस्टम ऐसा हो गया कि आप है ना फ़ोन ऑफ भी रखोगे ना, एक ऐप आता है, वो ऐप ऐसा होता है कि आप है ना फ़ोन में वो इंस्टॉल करोगे, तो वो ऐप है ना आपका अगर फ़ोन चालू भी नहीं होगा तो भी वो है ना रिकॉर्डिंग कर लेगा, ये ऐप है। तो उसमें अब वहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पे चले जाना, और वहाँ पर हाइडर कैमरा उसके ऊपर क्लिक कर लेना, वो फिर उसी में इंस्टॉल कर लेना, तो ये आपका फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, और आप है ना अगर फ़ोन चल भी ना रहा हो ना तो भी है ना आपका ये रिकॉर्डिंग करता रहेगा, टाइम ड्यूरेशन भी देगा कि भाई कितने ड्यूरेशन तक हम है ना उसको रिकॉर्डिंग करें, और क्या क्या तब वो अपने आप सेटिंग हो जाएगी, उसके बाद आप कर सकते हो। तो उसके बाद फिर उसने अपनी रिकॉर्डिंग कर ली, और फिर जैसे वो फिर वहाँ पर सब कुछ, हालांकि इससे पहले जो भी बातें हुई थी ना, सब उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी अपने फ़ोन से, और उसने फिर अपने वहाँ पर सबको दिखा दिया कि ये देखो जी ऐसी बातें हुई थी, एसएचओ साहब से भी होती है, ये दिल्ली पुलिस का, और जो यहाँ के अधिकारियों को उनको भी जाकर उनको सारी वो कंप्लेन और ऑडियो क्लिप वगैरह सब, वीडियो क्लिप सब उसने सबमिट कर दी। अब जो विजिलेंस टीम आई थी उन्होंने फिर रंगे हाथों पकड़ लिया उसको, जो 2 लाख रुपए लेते हुए। तो ऐसा करके फिर वो जो सुदेश कुमार जी यादव थे, जो जल्दी से करोड़पति बनना चाह रहे थे, और जो उनके साथ थे, जो उन्होंने साथ दिया उनका, तो वो भी फिर करोड़पति तो क्या, जो रोडपति बन गया। तो अब वो फिर उन्होंने विजिलेंस टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया, और उसको फिर आगे जो आला अधिकारी थे उन्होंने फिर उसको सस्पेंड कर दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके बाय।